Hello bachcho, let's read the question. The question says a galvanometer has a resistance of 400 ohm and deflects full scale for current of 0.2 milliampere through it. The shunt resistance required to convert it into 3 ampere ammeter is. Now firstly, the key concept is जब भी कोई गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाया होता है विच इज आर, लेट्स से, ताकि इन दोनों में वोल्टेज सेम हो, बस करंट डिफरेंट होगा। यानी कि अगर इस पे करंट आई जाएगा टोटल, तो गैल्वेनोमीटर में इट विल बी आई जी, सो शंट में इट विल बी आई माइनस आई जी। जब दोनों में वोल्टेज सेम है, देन हम रेजिस्टर और गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज बराबर कर सकते हैं। सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर होता है। दैट मीन्स शंट का वोल्टेज इज I माइनस आई जी आर एंड गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज इज आई जी जी। सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। क्वेश्चन में दे रखा है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G इक्वल्स टू 400 ओम एंड गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस IG विच इज 0.2 मिली एम्पेयर। हम इसको 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पेयर भी लिख सकते हैं एंड टोटल करंट I इज 3 एम्पेयर। नाउ हम सर्किट बनाते हैं। सो लेट्स से दिस इज द गैल्वेनोमीटर एंड इसके पैरेलल में शंट लगा हुआ है ऑफ रेजिस्टेंस R, so that it can be converted to ammeter. So let's say total current is 3 ampere. So galvanometer में जाएगा 0.2 multiply by 10 to the power minus 3 ampere. So शंट में जो करंट जाएगा it will be equals to 3 minus 0.2 multiply by 10 to the power minus 3. This will be equals to 2.9998 एम्पेयर। अब गैल्वेनोमीटर एंड शंट बीइंग इन पैरेलल, दोनों में वोल्टेज सेम होगा, तो वोल्टेज बराबर करते हैं। सो वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज इज आई आर। सो पहले गैल्वेनोमीटर का करंट विच इज 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस which is 400 equal to shunt का resistance is R and current is 2.9998. So shunt का resistance R comes out to be 0.027 ohm. So the final answer is the resistance of shunt R is 0.027 ohm, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.